हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी सुबह के 4:45 का हो गया है और दिन है संडे का और तारीख है 20 जुलाई। और जैसे मैं उठी थी 4 बजे, मैं और किशोर पापा। तो हम जैसे 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे तक हम उठ जाते हैं। और जैसे मैं सुबह के टाइम 15-20 मिनट मेडिटेशन भी करती हूँ और थोड़ी देर बाहर भी घूम फिर के आते हैं। तब जाके मैं अपना झाड़ू वगैरह लगाती हूँ और झाड़ू भी मैं सुबह सुबह लगा देती हूँ सूरज निकलने से पहले। तो यहाँ पर जैसे 4:45 का टाइम हो गया है, बच्चों की छुट्टी है, वो उठेंगे थोड़ा लेट से ही। तो काम बहुत सारे करने हैं, तो मैंने अभी झाड़ू लगाने के बाद मशीन भी लगाऊंगी क्योंकि कपड़े भी धोने हैं। और भाई ये वाला व्लॉग ना काफ़ी लेट आ रहा है, 4-5 दिन लेट ही हो गया है। क्योंकि ना इस व्लॉग से पहले ना जो भी मैंने लास्ट वाला डाला ना व्लॉग क्यों वीडियो, वो डाल दिया। और ये वीडियो मेरी पहले ही बनी हुई थी, सिर्फ मैंने इसकी वॉइस नहीं कर रखी थी, एडिट तो मैंने कर रखा था। और 2 दिन फिर मैंने वैसे नहीं वीडियो डाला, थोड़ा सा जैसे हो गया था काम सा, और इस वजह से फिर ये लेट ही हो गया है। तो यहाँ पर भी इसकी वॉइस कर रही हूँ मैं वीरवार के दिन। तो ये वीरवार को आने वाला था ये व्लॉग, फिर नहीं आ पाया। और कभी कभी भाई लेट हो जाता है, और जैसे वैसे तो मैं एक दिन छोड़ के ही डालती हूँ, और कभी कभी मैं हर रोज़ भी डाल देती हूँ। तो इस करके थोड़ा ये व्लॉग ना लेट हो गया है 4-5 दिन। तो भाई और आप सभी ने भाई इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए ना लास्ट वाली वीडियो पे, सच्ची में आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे यकीन भी नहीं था कि आप सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और इतने मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी भाई दुआएं कर रहे हैं। तो भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगा सच में। आप ना ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। मैं जितनी बार आपका धन्यवाद करूँ ना उतना ही कम है, क्योंकि मैंने कभी सोचा था कि मुझे इतना प्यार और सपोर्ट मिलेगा। तो भाई आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना रखना। तो झाड़ू मैंने अंदर से लेके बाहर निकाल दी है, और आज ना जैसे पानी भी 5:30 बजे तक आ गया था। तो कूलर में जैसे 3-4 बाल्टी डालनी होती है मुझे, तो वो भी मैंने डाल दी है, क्योंकि फिर अभी मैं पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने से पहले मैं यहाँ पर कूलर में पानी डाल देती हूँ, जिससे फिर वही गिल्ला होता है। और मैं बाल्टी के साथ ही डालती नहीं, तो फिर मुझे कूलर ना बाहर सरका के लेके जाना पड़ता है। तो मैं इसी में ही डाल देती हूँ, इधर ही 3-4 बाल्टी। तो उसके बाद से इनको जाना था काम पे, तो इनके लिए 2 रोटी भी मैंने सेक के दे दी है, और चाय भी मैंने अपने लिए भी बनाई थी। तो 10-15 मिनट के बाद मैंने ये चाय पी है, थोड़ा सा ठंडी सी हो गई थी, गर्म कर ली है। तो चाय पीऊँगी मैं, क्योंकि उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 4 बजे के उठे हुए, और जैसे 5:30 बजे का टाइम हो गया था। तो 5:30 बजे और 6 बजे के आसपास में हमारी चाय बन जाती है। तो भाई मैं जब तक ये चाय नहीं पीती ना, तब तक मुझे भी चैन नहीं मिलता है। और जैसे ये मेहंदी मैंने लगवाई थी मेरी सालगिरह पे, यानी कि एनिवर्सरी थी 19 जुलाई को। तो भाई मैंने कोई जैसे व्लॉग नहीं बनाया था, बस मैंने एक मिनी व्लॉग बनाया था, तो वही मैंने डाला था। तो भाई उस पर भी आपने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी कि मेहंदी कैसी लगी है। फिलहाल अब तक तो ये मेहंदी उतर गई है, क्योंकि हम महिलाओं के हाथों में ना भाई मेहंदी बिल्कुल भी नहीं रहती है, जो हम गृहिणी हैं, जो घर के काम काज करती हैं। क्योंकि 2 दिन के बाद ना मेहंदी उतरने लग जाती है। जिस दिन लगवाते हैं उस दिन तो बहुत ही अच्छे लगते हैं हमारे हाथ, पर 2 दिन के बाद ना बहुत ज़्यादा ख़राब भी लगते हैं। चाय वगैरह पीने के बाद ना फिर चली गई थी मैं ऊपर छत पे भी झाड़ू लगा के आई हूँ, तो ये काम मुझे साथ में करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना पोछा लगाने के लिए। और उस दिन ना सुबह ही 6 बजे भाई धूप निकलाई थी, बहुत ही तेज़ वाली। तो देख सकते हैं यहाँ पर आंगन में भी धूप आई हुई है, तो ऐसा लग रहा है कहीं 8 ना बजे हों, तो ऐसा ही टाइम हो रखा है। फिलहाल 6-6:15 बजे के आसपास का टाइम है। बच्चों जैसे छुट्टी भी है, और जैसे लोग तो उठ गया था और अभी तक केशव नहीं उठा है। तो जैसे सारा काम करने के बाद ना, घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर नाश्ता बनाएंगी, तब तक जैसे केशव पापा का भी आने का टाइम हो जाता है। और सुबह सुबह बच्चे बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करते जितनी छुट्टी होती है। बस ये है कि चाय वगैरह पी लेंगे, अगर इनको पीनी होती है, नहीं तो मैं इनके लिए शेक वगैरह ही बनाऊँगी। अभी केले रखे हुए हैं। तो जैसे पूरे घर में झाड़ू पोछा मेरा लग चुका था, घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी, और जैसे मैंने थोड़े थे कपड़े मशीन लगा रखी थी। तो आपसे मैं कम से कम 1 घंटे के बाद मिल रही होंगी। तो जैसे कपड़े भी मेरे जो एक बार डाले थे वो मैं यहाँ पर सुखा के चली गई थी, और 1 बाल्टी और कपड़े की लेकर आई हूँ। तो जो सूख गए हैं वो मैं उतार दूँगी, और मैं नहा धो के फिर मैं दिया बत्ती भी अपनी कर दी है। तो काफ़ी सारे मैंने अपने काम निपटा लिए हैं। तो जैसे बच्चों की स्कूल की ड्रेस थी वाइट भी, और जो नीली ड्रेस लगती है वो भी। तो यहाँ पर मैं इनको सुखा दूंगी, और जो कपड़े सूख चुके हैं उनको उतार दूंगी, क्योंकि देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ वाली पड़नी शुरू हो रखी है।
तो भाई फिर से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही भयंकर वाली। और इस गर्मी के मौसम में ना सुबह सुबह काम निपट जाए वही अच्छा होता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि बस 8-9 बजे तक सारा काम मेरा निपट जाए। इस वजह से मैं जल्दी उठती हूँ और सारे काम फिर टाइम पर बन जाते हैं। जो भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम होते हैं हमारे घर के, उनके लिए भी हमें टाइम मिल जाता है। और अभी जैसे लास्ट वाली वीडियो में कई कमेंट ये आए थे कि आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो केशव तो 9th क्लास में पढ़ता है और श्लोक 6th क्लास में पढ़ता है। तो बस ये है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कपड़े सारे सुखा दिए हैं और देख सकते हैं भाई पौधों में भी कितनी हरियाली सी आई हुई है, क्योंकि बीच बीच में मौसम से ख़राब हो जाता है ना, उस वजह से तो थोड़ा सा पौधे अच्छे खासे मतलब चल रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने आरी लगा दी है, क्योंकि आग चाहिए मुझे। एक तो जैसे मैं पूरे घर में जो धूप घुमाती हूँ वो उसके लिए, और साथ में जैसे अभी मैं रायता बनाऊँगी उसमें जैसे मुझे ढंकार लगाना है, तो आग में ऊपर बना के आगे थी। तो जब तक मैंने यहाँ पर कुंडी में हरी मिर्च कूटी और तब तक वो आग भी हमारी तैयार हो जाएगी। और मैं रायता बना रही हूँ, रायता प्याज का बनाऊँगी, क्योंकि ना तो लौकी है यानी कि घिया भी नहीं है और ना ही खीरे वगैरह हैं, कुछ नहीं है। तो जैसे कभी कभी मैं प्याज का भी रायता बनाती हूँ और बहुत ही बढ़िया बनता है। तो जो इसका मैं रस निकाल रही हूँ ना, तो ये तो भाई जैसे किसों के बालों में लगाऊंगी मैं प्याज का रस। तो मैं बच्चों के बालों में प्याज का रस लगाती हूँ, तो वही प्याज का जो रस होता है ना वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए। कभी भी बाल नहीं टूटेंगे अगर आप हफ्ते में 2 बार लगाओगे ना प्याज का रस। चाहे बड़े लगाओ चाहे हम महिलाएं लगाएं, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बाल भी आपके सिल्की बढ़ेंगे, टूटने बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने रस निकाल के रख दिया है और साथ में यहाँ पर दही में जो नमक और मिर्ची है वो घोल दूँगी। और साथ में मैंने जीरा भी पीस लिया है। और सब्ज़ी हमारी रात की रखी हुई है। जैसे हमारी एनिवर्सरी थी 19 तारीख को, और शाम के टाइम मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई थी और पूरी बनाई थी, जो कि आप सभी ने भी व्लॉग देखा भी है, मिनी व्लॉग। और मैंने फुल व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी उसने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दी भाई, क्योंकि उस दिन भी इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़नी शुरू हो रखी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मिनी व्लॉग ही बनाऊँगी बस। तो यहाँ पर मैंने इसमें जैसे दही डाल दी और साथ में जैसे दही गाढ़ी थी तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी मिला दिया, और इसमें थोड़ी सी मैंने कुटी हुई हरी मिर्च और नमक मिला दिया है। और जो मैंने जीरा पीस रखा था वो भी इसमें मिला दिया है, सिर्फ अभी ढंकार लगाना बाकी है। तो मैं ऊपर से आग लेकर आ गई थी, आग भी हमारी 15-20 मिनट में तैयार हो गई थी। तो देसी घी का मैं ढंकार लगाती हूँ जैसे आग पे घी डाल के। और अगर आप चाहो तो भाई थोड़ा सा जैसे कड़छी में घी लेके उसमें जीरा डाल लीजिए, जब वो पक जाए तो रायते में डाल लीजिए, तो ऐसे भी लगा सकते हो। और इस तरीके से लगाओगे ना तो बहुत ही देसी ढंकार लगाने का तरीका है, तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और दूसरी ये यहाँ पर मैं इस कापड़ में भी आग लेकर आई थी, जो कि मैं अब पूरे घर में घुमाऊंगी। तो ये धूप है और इस धूप पे भी बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आपने धूप कैसे बना रखी है। तो भी 4 चीज़ों से मैंने धूप बना रखी है। लोबान है और गुग्गल धूप है और जैसे काली मिर्च है और इसमें पीली सरसों है। तो सबको पीस लीजिए और आपकी धूप ना घर पे बन जाएगी और बहुत इससे ना पॉजिटिव भी घर में आती है, नेगेटिव इससे निकल जाती है। तो वही आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं इस चीज़ को। तो बस यहाँ पर पूरे घर में मैं इस धूप को घुमा दूँगी ऊपर नीचे पूरे कमरों में, और इसको फिर रख दूँगी मैं यहाँ पर एक साइड में। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये जैसे सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी, और जब घर में सफाई हो जाती है तो मैं साथ में ये भी काम कर देती हूँ। तो अभी जैसे रोटी बनाऊंगी मैं, तो 8 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और यहाँ पर देखो कितना धुआं हो रखा है ना इस नकार का। और ये सब्ज़ी हमारी रखी हुई है छोले की रात की, तो ये अभी काम आएगी। तो सब्ज़ी तो नहीं खाई थी बच्चों ने भी, फिलहाल रायते के साथ ही रोटी खाई थी उन्होंने। तो ये ऐसी रखी हुई है क्योंकि शाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा हमारा खाना हो गया था और काफ़ी लेट भी हुआ था हमारा शाम के टाइम। जैसे बच्चों ने केक वगैरह भी खा लिया था और जैसे पूरी बनाई थी, और पूरी खाने के बाद ना कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से सब्ज़ी हमारी ऐसी ही रखी हुई है। तो ये चाहे तो अभी खा लेंगे, नहीं फिर दोपहर के टाइम ये काम आएगी। तो फिर यहाँ पर लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए, और श्लोक को भूख लगी हुई थी तो यहाँ पर लगा रही मैं श्लोक के लिए प्लेट। तो गर्मा गर्म साथ साथ में ये खाते रहेंगे और मैं यहाँ पर बनाती रहूँगी। और आधी रोटी मेरी बन चुकी थी। तो इसी बीच ना केशव पापा भी आके चले गए थे, तो 9 बजे के आसपास में वो आ जाते हैं, थोड़ा सा आज जल्दी भी आ गए थे। तो रोटी खा के वो चले गए हैं। तो सबका खाना पीना हो चुका था और लास्ट में नंबर आता है मेरा। तो यहाँ पर ये प्लेट मेरी लग चुकी है, थोड़े से प्याज रख लिए हैं और नींबू का अचार, छोले की सब्ज़ी और रायता। तो ये है आज का हमारा सिंपल सा खाना भाई। भले सिंपल देखने में होता है पर जो घर का खाना बना होता ना वो भाई हेल्दी भी होता है और टेस्टी देखो होता ही है। भले उसमें कम मसाले हों पर घर की बनी चीज़ें एकदम बहुत ही बड़े वाली होती है। तो सबका खाना पीना हो चुका था और उसके बाद भाई सिंक यहाँ पर बर्तनों की भर चुकी है, अभी बर्तन साफ़ करूँगी।
तो मैं रोटी खाते ही पहले तो बर्तन ही निपटाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते ज़्यादा देर तक अगर बर्तन पड़े रहें सिंक में। तो यहाँ पर लगी थी मैं बर्तन साफ़ करने के लिए। और एक बहन का कमेंट ये भी आया था कि आपने जेल कहाँ से मंगवा रखा है। तो भाई जैसे मेरी बड़ी बहन कुरुक्षेत्र रहती हैं, तो वहाँ पर दुकान उनके घर के पास में तो बड़ी बोतल है, वो 5 किलो की है और वो 300 रुपये की मैंने मंगवाई थी। और काफ़ी अच्छी चलती है और कम से कम भाई 6-7 महीने हो गया होगा, तो काफ़ी चलता है। और जो साबुन लेकर आते हैं हम, या फिर मार्केट से हम जो विम लेकर आते हैं, वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो मैंने 2 बोतल मंगवा ली है और 1 साल में 2-1.5 बोतल लग गई हैं। अभी मेरा ख़त्म ही हो गया बस। देखते हैं जब किसी का नंबर अगर वहाँ से कोई आएगा या फिर यहाँ से कोई जाएगा तब मंगवाऊँगी मैं। तो उसके बाद बर्तन साफ़ कर दिए हैं और यहाँ पर जो स्लैब काउंटर है इसको भी मैंने चकाचक चमका दिया है। और यहाँ पर पतीले में डाल दिया है मैंने दूध, जो कि ऊपर आरी में रख के आऊँगी। और इसको फिर जैसे दूध दिन भर दूध आरी में रखा रहेगा और जैसे शाम के टाइम ना, शाम तक वो बिल्कुल पक के लाल हो जाएगा। और सुबह के टाइम हाँ इसकी बनाएंगे हम लस्सी, यानी कि दही जमाऊँगी फिर शाम के टाइम, और सुबह इसकी लस्सी बनाएंगे। तो मैं घर पे ही जैसे लस्सी बना लेती हूँ और वो फिर हमारे 2 दिन चलती है, क्योंकि भाई इस मौसम में भी ना गांव में भी लस्सी नहीं मिलती है। तो मैं घर पे ही 4-5 दिन के अंदर लस्सी बना के अपना रख लेती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे फिर मैंने केसों के बालों में लगा दिया ये प्याज का रस, और अच्छे से इसके बालों में मालिश करी है। कह रहे मम्मी बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप बस ऐसे ही मालिश करती रहो, चैन सी पड़ते। जब हम खुद भी मालिश करवाते हैं किसी से या फिर बच्चों के बालों में मालिश करते ना, तो चैन सी पड़ती है और नींद भी आने लग जाती है। तो भाई मैं जैसे रोज़ तो नहीं कहती, मैं कम से कम 3-4 दिन के अंदर मैं बच्चों के बालों में मालिश भी करती हूँ और ये रस भी लगाती हूँ प्याज का। तो नीचे का तो काम मेरा सारा निपट चुका था और मुझे धोनी थी आज गेहूँ। जैसे एक्स्ट्रा मैं एक पिसना करके रख लेती हूँ, यानी कि धो के रख लेती हूँ। और धूप ना बहुत ही तेज़ वाली पड़नी शुरू हो गई थी, तो भाई बस यहाँ पर गेहूँ मैंने धो दी है। और दोपहर के टाइम भाई मौसम ख़राब हो गया था उस दिन। बस सुबह के टाइम तो बहुत तेज़ वाली धूप थी, पर जैसे 1-1:30 बजे के बाद ना बारिश भी यहाँ पर आई थी। बस मैंने यहाँ पर गेहूँ धो दी है। गेहूँ धोने के बाद ना आटा भी हमारा बहुत ही अच्छे से पीस कर आता है और रोटी अच्छी लगती है। और यहाँ पर आरी ना सिलक गई थी, तो दूध रख दिया मैंने। और जैसे गांव में ना दूध इसी तरह से रखते हैं, जिसके यहाँ जैसे मैस होती है, दूध ज़्यादा होता है ना, तो वो दूध को ना बड़े बर्तन में रखते हैं और शाम तक ना वो दूध ना बिल्कुल लाल हो जाएगा। और रात के समय जैसे जामन लगा के उसको जमा देंगे और सुबह के टाइम उसको भिगो लेंगे। मक्खन भी निकल आएगा ताज़ा घर पे और लस्सी भी बन जाती है। और भाई गाँव में इसी को बोलते हैं गाँव का देसी रहन सहन, जहाँ पर दूध घी मिल जाए। और बस गेहूँ का भी मैंने सारा काम कर दिया है, गेहूँ को फैला दिया है। अगर मौसम ठीक रहा तो भाई सूख जाएगी, नहीं तो फिर जैसे मौसम तो भाई ख़राब ही हो रखा था, जैसे बादल भी हो रखे हैं जैसे आपको दिख रहा है पीछे। तो चलिए मैंने यहाँ पर जो कपड़े थे वो सारे उतार लिए, सारे सूख चुके थे। अब नंबर है इनकी प्रेस करने का। जो तय करने वाले कपड़े हैं तय करूँगी और जो प्रेस करने वाले प्रेस करके रखूँगी, क्योंकि जो काम साथ में निपट जाए वही अच्छा रहता है। अगर काम को हम छोड़ देते ना कि चलो फिर बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वो काम फिर रह जाता हमारा। तो कपड़े देख सकते हैं कितने सारे हो रखे हैं, और सिर्फ मैंने बीच में एक दिन नहीं कपड़े धोए और एक ही दिन में भाई बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।